Asus VivoBook 15 एंड दूसरा लैपटॉप भी Asus VivoBook 15 है। देखो अगर आप 40 से 45 हजार के बीच में ना एक नया लैपटॉप लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। इसमें एक लैपटॉप है इंटेल के 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ जिसमें हमें P सीरीज का प्रोसेसर मिलेगा एंड दूसरे लैपटॉप में लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर है U सीरीज का। तो आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट ऑप्शन रहेगा एंड कौन सा लैपटॉप आपको बाय करना चाहिए, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों के प्राइस से। देखो जो Asus VivoBook 15 लैपटॉप है 12 जनरेशन वाला, उसका करंट प्राइस चल रहा है 43,000 रुपीज, बट ये लैपटॉप आपको नॉर्मली अराउंड 42,000 के प्राइस पॉइंट पे इजीली मिल जाता है। और जो 13 जनरेशन वाला लैपटॉप है उसका प्राइस अराउंड 46,000 रुपीज के करीब है। अगर आप इसे बैंक डिस्काउंट या फिर सेल में बाय करते हो ना तो आपको थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा लैपटॉप। दोनों के जो एडिशनल फीचर्स हैं, सबसे पहली चीज के प्राइवेसी शटर कैमरा दोनों लैपटॉप में मिलेगा। 180 डिग्री की हिंज दोनों लैपटॉप में मिलती है। 180 डिग्री की हिंज के साथ ये चीज होती है कि आपका जो लैपटॉप है ना उसकी डिस्प्ले को आप जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हो, चाहे तो फ्लैट भी हो जाती है इसकी डिस्प्ले। एंड जो मेजर प्लस पॉइंट है कि दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। इसका मतलब है कि दोनों ही लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है वो सर्टिफाइड है, टेस्टेड है। कंपनी ने ऑलरेडी बहुत ही सारा टेस्टिंग कर रखी है अपने लैपटॉप को बढ़िया बनाने के लिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी को अच्छा करने के लिए। लेकिन जो 12 जनरेशन वाला Asus लैपटॉप है उसके अंदर में डुअल एग्जॉस्ट वेंट मिल जाते हैं एंड जो 13 जनरेशन वाला प्रोसेसर है उसके अंदर हमें दिया गया सिंगल एग्जॉस्ट वेंट। तो देखो सिंपल चीज है कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है 12 जनरेशन वाले लैपटॉप के अंदर। देखो i3 का 1220p प्रोसेसर है 12 जनरेशन वाला, सारी डिटेल्स आपके सामने है। एंड ऑन द अदर हैंड i3 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है लेटेस्ट 1315U, उसकी भी सारी डिटेल्स आपके सामने है। अब समझने वाली ये चीज है कि जो U सीरीज के प्रोसेसर होते हैं ना वो बहुत ही बेसिक प्रोफेशनल काम करने के लिए बने होते हैं। लाइक ऑफिस का काम हो गया, ऑनलाइन क्लासेस होगी, मीडिया कंजम्पशन या फिर आपने थोड़ी बहुत कोडिंग करनी है ना, वो सारी चीजें इसके ऊपर हो जाती हैं। एंड ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करते हैं। इसका जो बैटरी बैकअप है वो बहुत अच्छा होता है U सीरीज के प्रोसेसर का। एंड जो दूसरी चीज है H सीरीज वाले जो प्रोसेसर होते हैं ना वो बने होते हैं मल्टीटास्किंग के लिए, हैवी काम करने के लिए। आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, आपको गेमिंग लैपटॉप चाहिए जिनका मेन पर्पस होता है आउटपुट निकालना, तो इसके अंदर आपको बैटरी बैकअप काफी कम मिलता है। मैक्सिमम 3 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको H सीरीज के प्रोसेसर के अंदर मिल जाता है। एंड जो H और U सीरीज के बीच में प्रोसेसर आ जाते हैं 2000 P सीरीज वाले प्रोसेसर। इसका मतलब है कि आपको बैटरी बैकअप भी काफी ठीक ठाक सा मिल जाएगा, परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिलेगी। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि दोनों ही प्रोसेसर के सारे स्कोर्स आपके सामने हैं। जो 1220p की ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना वो आपको ज्यादा बेटर मिलती है, बट ऑन द अदर हैंड जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है ना दैट इज अनबीटेबल इन 1315U प्रोसेसर। सिंगल कोर परफॉर्मेंस के मामले में P सीरीज से भी बेटर परफॉर्मेंस आपको 1315U प्रोसेसर में मिल जाती है। बट ओवरऑल देखा जाए तो प्रैक्टिकली 1220p प्रोसेसर आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा क्योंकि मल्टीटास्किंग बहुत ही बढ़िया से परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। एंड आपने अगर थोड़े बहुत हैवी काम भी करनी है ना अपने लैपटॉप के ऊपर तो वो चीजें P सीरीज का प्रोसेसर हैंडल कर लेगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। ओके, दोनों ही लैपटॉप के अंदर सेम रैम मिल जाती है, 8GB की DDR4 रैम है 3200 MHz वाली। एंड इसकी जो रैम है दैट इज एक्सपेंडेबल अप टू 24GB। एंड दोनों ही लैपटॉप के अंदर हमें 512GB की SSD मिल जाती है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। लेकिन एक चीज का फर्क है कि 13 जनरेशन का जो प्रोसेसर है उसके अंदर हमें Gen 4 SSD दे रखी है, यानी कि रीड एंड राइट की जो स्पीड है ना वो Gen 4 SSD की ज्यादा बेटर है। 13 जनरेशन वाले लैपटॉप के अंदर आपको बूट टाइम थोड़ा कम मिलेगा एंड डेटा कॉपी पेस्ट करने में भी थोड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। एंड बूटिंग टाइम की बात करें तो एक्चुअल में विद इन 10 सेकंड्स आपका 12 जनरेशन लैपटॉप ऑन हो जाएगा एंड 9 सेकंड्स के अंदर 13 जनरेशन वाला, तो एकदम ही माइनर सा डिफरेंस है। नाउ डिस्प्ले, तो 15.6 इंचेस की डिस्प्ले हमें दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर मिल जाती है, बट जो 12 जनरेशन वाला लैपटॉप है उसके अंदर हमें फुल HD एंटी ग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले दे रखी है। एंड जो 13 जनरेशन का प्रोसेसर है उसके अंदर हमें फुल HD SV एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 45% NTSC। एंड 12 जनरेशन के लैपटॉप के अंदर भी 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC एंड 200 निट्स की ब्राइटनेस है। देखो ओवरऑल देखा जाए ना तो डिस्प्ले 1220p की ज्यादा बेटर है। IPS लेवल जो डिस्प्ले होती है ना और जो IPS डिस्प्ले होती है उनके अंदर बहुत ही नोटिसेबल सा डिफरेंस होता है। तो आपको बढ़िया डिस्प्ले मिल रही है 12 जनरेशन के लैपटॉप के अंदर। इंटेल के UHD ग्राफिक्स आपको दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर मिल जाते हैं। GTA 5 फुल HD पे 35 से लेके 40 FPS तक की आउटपुट दे रही थी 12 जनरेशन के लैपटॉप के अंदर। एंड जो U सीरीज का लैपटॉप है उसके अंदर हमें मिल रही थी 20 से लेके 25 FPS तक की आउटपुट। MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में हमें दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर मिल जाता है। कनेक्टिविटी दोनों की बढ़िया है, 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप भी आपको इन दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर मिल जाता है। नाउ एडिशनल फीचर्स, तो बिल्ट इन Alexa की सपोर्ट मिल जाती है 12 जनरेशन वाले लैपटॉप के अंदर। फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। एंड जो 13 जनरेशन का प्रोसेसर है उसके अंदर हमें बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है एंड वो लैपटॉप रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 60% बैटरी सिर्फ 49 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। लेकिन एक चीज समझने वाली है कि दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर आपको दो मॉडल्स मिलते हैं, एक में बैकलाइट कीबोर्ड मिलेगा एंड दूसरे में फिंगरप्रिंट सेंसर। यानी कि 12 जनरेशन का लैपटॉप भी आपको दोनों ऑप्शंस के साथ मिलेगा, बैकलाइट कीबोर्ड और या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर। एंड सेम गोज विद 13 जनरेशन का लैपटॉप। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपने बैकलाइट कीबोर्ड वाला लैपटॉप बाय करना है, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। बट नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि आपको इन दोनों ही लैपटॉप्स के कंपैरिजन में कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए। देखो सारे फैक्टर्स एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली चीज के दोनों ही लैपटॉप Asus के हैं एंड दोनों ही लैपटॉप 2023 में लॉन्च हुए हैं। बिल्ड क्वालिटी दोनों ही लैपटॉप्स की बढ़िया है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल रही है
हमें, एंड जो परफॉर्मेंस है, जो मेन फैक्टर है, वो हमें मिल जाती है ज्यादा बेटर 1220p प्रोसेसर के अंदर। उसके बाद रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो रैम तो दोनों ही लैपटॉप के अंदर सेम दे रखी है एंड एक्सपेंशन ऑप्शंस भी सेम है दोनों के अंदर। अप टू 24GB तक दोनों ही लैपटॉप्स की रैम को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। स्टोरेज ज्यादा बेटर है 1315U प्रोसेसर वाले लैपटॉप की, एंड जो एडिशनल फीचर्स हैं वो भी दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर कंप्लीटली सेम है। प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा, बैकलाइट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड नाउ द डिस्प्ले वो हमें 12th जनरेशन वाले लैपटॉप की ज्यादा बेटर मिल जाती है। तो देखा जाए ना, दोनों ही लैपटॉप अपनी जगह पे सही है। दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है ना वो है परफॉर्मेंस से रिलेटेड। 1220p प्रोसेसर ज्यादा बेटर है परफॉर्मेंस के मामले में 1350U के कंपैरिजन में। तो बाकी सारे जो फीचर्स है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 1220p प्रोसेसर वाला लैपटॉप बाय करना चाहिए। उसका जो प्राइस है वो अराउंड 41-42,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको वो इजीली मिल जाता है, एंड जो आपके 3000 रुपए बचेंगे उसकी रैम इंक्रीज करवा लो तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगी। तो दोनों ही लैपटॉप्स के जो बेस्ट बाय लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड इन केस अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी रहेगी तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी तो प्लीज यार इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। पीस आउट।